गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन में लैंगिक यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बताया था। कायिक प्रजनन या प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, तो वह प्राकृतिक कायिक जनन होता है। प्राकृतिक कायिक जनन में जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा और तनों द्वारा स्व ही हो जाता है, जिसमें किसी की कृत्रिम करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जो आज हम आपको बताएंगे वो होगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो हेडिंग डाल लीजिए, कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन इसे कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है, यानी कि जिसे प्रकृति ने ना बनाया हो, जिसकी किसी ने संरचना की हो, रचना की हो। जैसे ये जो बुक है, ये क्या है, आर्टिफिशियल रूप से बनाई गई है, कृत्रिम रूप से नहीं बनी है। जैसे ये डस्टर है, ये पेन है, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल रूप से बनाए गए हैं। जैसे लकड़ी है, जैसे पेड़ है, पौधा है, ये कृत्रिम रूप से, ऐसे आपने नहीं बनाया। पत्ती है, ऐसे आपने नहीं बनाया। ये कैसी है, कृत्रिम रूप से नहीं बनाई गई, ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है। तो ऐसे ही कुछ पादप हैं जिन्हें मतलब प्राकृतिक रूप से तो 3 प्रकार से वे रिप्रोडक्टिव होते हैं, जैसे जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा, बीजों द्वारा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमें कृत्रिम करना ही पड़ता है। जैसे गुलाब है, गुलाब अपने आप से आता नहीं निकल सकता। आप उसकी कलम काटेंगे तिरछा और उसे जब रोपित करेंगे तभी वह निकलेगा। कि अपने आप शाखा उसकी कट जाएगी, जमीन में रोपित हो जाएगी और पौधा निकल आएगा, ऐसा होगा नहीं। उसे हमें कृत्रिम रूप देना पड़ेगा, तभी वह नए पादप का निर्माण कर पाएगा। तो लिखिए, इसमें लिखेंगे मानव द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से किए गए, मानव द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से किए गए, मानव द्वारा पादपों में कृत्रिम ढंग से किए गए कायिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। यह बहुत सफल विधि होती है, यह बहुत सफल विधि होती है। इसकी कई विधियां हैं, इसकी कई विधियां हैं। सबसे पहले नंबर 1 डालेंगे कलम लगाना। कलम लगाना, कलम लगाना। देखिए, कलम लगाने में हम आपको बता ही चुके हैं एक उदाहरण, जैसे गुलाब का। तो जैसे ये मान लीजिए क्या है, भूमि है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम गुलाब की छाल को लेंगे और उसे इस प्रकार से हम तिरछा रोपित करेंगे। देखिए, इस प्रकार से हमने कलम ली,
गुलाब की, और उसे हमने इस प्रकार से तिरछा रोपित कर दिया। तो अंदर क्या है, मृदा में जल है और खनिज लवण है, जो इनके सहारे क्या है यहाँ पर जाएगा और नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या है कृत्रिम कायिक जनन इस प्रकार से करते हैं, यानी कि कलम लगाने में। तो अभी आप लिखिए, कलम लगाने में पहले लिखें फिर डायग्राम बनाएं। लिखेंगे इस विधि में पादपों की शाखाओं को काटकर, इस विधि में पादपों की शाखाओं को काटकर भूमि में तिरछा दबा देते हैं, भूमि में तिरछा दबा देते हैं। जिनमें कुछ दिनों के बाद जड़ें निकल आती हैं, जिनमें कुछ दिनों के बाद जड़ें निकल आती। देखिए यहाँ पर क्या हुई, जड़ें निकल आई। कुछ दिनों के बाद जड़ें निकल आती हैं और कलिकाएं भी वृद्धि करके एक नए पादप का निर्माण करती हैं। अब देखिए यहाँ से क्या किया, इसमें कलिका निकल आई है, देखो ठीक है। ये देखिए कलिका यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, ये कलिकाएं निकल आई मान लो, ठीक है। और कलिका क्या होगा, यहाँ से ये देखिए इस तरीके से निकली कलिका। यहाँ से मान लीजिए ये बर्ड्स निकल रहा है, यहाँ पे मुगलन हो रहा है, ये ठीक है। इस तरीके से अब जब क्या होगा, इसे हम अलग कर लेंगे और अलग करके हम क्या करेंगे, इसे रोपित कर देंगे। तो एक अब देखो यहाँ से हमने अलग किया उसको, कितने सारे, एक यहाँ पर मान लीजिए पेड़ था और पेड़ की हमने 3 शाखाओं को ले लिया और 3 शाखाओं को काट दिया, तो उससे कितने पादप हमारे बन गए, और 3 पादप बन गए। अब जब इसमें कलिका निकल आई, पादप उत्पन्न हो गए, तो एक नया पादप बन गया ये। तो इस प्रकार से नए पादप का निर्माण इस आर्टिफिशियल कायिक जनन के द्वारा हम लोग करते हैं। ठीक, समझ में आ गया ये। तो क्या लिखा, कलिकाएं वृद्धि करके एक नया पादप का निर्माण करती है, जैसे गुलाब, गन्ना, गुड़हल आदि, जैसे गुलाब, गन्ना, गुड़हल आदि। अब देखो ये, अब ये गन्ना तो सभी जानते हैं कि इस प्रकार से होता है, आप सभी ने खाया भी होगा और देखा भी होगा। तो गन्ने का नीचे के भाग में आपने देखा होगा कि जड़ें निकली रहती है, निकली रहती है। तो इन जड़ों को ऐसे ऐसे काट दिया जाता है भागों को और जमीन में रोपित कर दिया जाता है। तो ये भाग ऐसे यहाँ पर गिर पड़ता है, डाल दिया जाता है। देखिए अब आप चाहे ऐसे भी बड़ा हो तब भी क्या होगा, यहीं से रोपित होगा। तो कुछ समय के बाद इन जड़ों से क्या होता है, एक नए पादप का निर्माण होने लगता है। एक नए पादप का निर्माण होने लगता है। तो ये देखिए शाखाओं वाला आपने देखा कि ये भी शाखा थी, शाखा को काट के अलग रोपित किया गया आर्टिफिशियल तरीके से और इसे लगाया गया, नए पादपों का निर्माण हुआ। एक यानी कि एक शाखा लेके इसके 3 भाग किए, 3 भाग से 3 पादप तैयार कर लिए। इसी प्रकार से एक हमने गन्ना की शाखा ली, उसे हमने
भागों में बांट दिया और डाल दिया, जमीन में रोपित कर दिया, तो उससे भी तीन पादप तैयार हो गए। तो इस प्रकार से हम आर्टिफिशियल तरीके से हम पादपों को, जिसमें यानी कि बीज नहीं होते हैं, और तो बिना बीज के हम कैसे पादप तैयार कर सकते, तो ये तरीका है। ठीक है, ऐसे आप बना लीजिए डायग्राम को बना लीजिए। ये था कलम लगाना, और जो गुलाब, ये इसका नाम है गुलाब की खड़ी कलम, और ये क्या है, गन्ने की कड़ी कलम। अगर गुलाब की छड़ को हम ऐसे डाल देंगे तो क्या लग जाएगी? नहीं लगी। या गन्ना को हम ऐसे बो देंगे तो क्या लगेगा? नहीं। तो हर तरीकों को हर तरीके से लगाना पड़ता है। बन गया? दूसरी हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है दाब लगाना। दूसरी हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है दाब लगाना। दाब लगाने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी चीज को दबा देना, है ना, दाब लगाना। तो लिखिए, कुछ पौधों में हम पौधे की किसी शाखा को झुकाकर, कुछ पौधों में हम पौधे की किसी शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ पौधों में हम पौधे की किसी शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद इनमें जड़ें निकल आती हैं। कुछ समय बाद इनमें जड़ें निकल आती हैं और एक नया पादप तैयार हो जाता है। फिर इस पादप को उस भाग से हटाकर अलग रोपित कर देते हैं। जिससे यह पादप एक नया पादप बन जाता है। बन जाता है। देखिए, इसमें जो क्या बताया गया है कि एक पादप है जिसकी क्या करते हैं, एक पादप है और उसकी शाखाएं कठोर है, और उसको क्या करते हैं, अब उसे हम काट नहीं सकते, यानी कि उसके काटने वाली कोई विधि नहीं है। जैसे मान लीजिए ये पादप लगा हुआ है,
ये पादप है। तो अब इनकी शाखाओं को क्या किया, यहाँ पे हमने जैसे बताया दबाकर ये मिर्जा में भाग दब गए। यहाँ पर क्या हुई, जड़ें निकल आई और यहाँ नए पादप का निर्माण हो गया। बनाइए इसको। हाँ, तो तभी बच्चों आपने ये बना लिया होगा, तो दाव लगाने में उसको उदाहरण लिखेंगे जैसे नींबू, चमेली, अंगूर आदि। जैसे नींबू, चमेली, अंगूर आदि। अब एंड डालेंगे गूटी बांधना। गूटी बांधना, गूटी बांधना। गूटी बांधने में लिखेंगे ऐसे पादप जिनको मोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे पादप जिनको मोड़ा नहीं जा सकता, तो उनमें गूटी बांधने की विधि को अपनाया जाता है। तो उनमें गूटी बांधने की विधि को अपनाया जाता है। इस विधि में शाखा के एक भाग को इस विधि में शाखा के एक भाग को छीलकर उस पर खाद युक्त मिट्टी लपेट देते हैं। खाद युक्त मिट्टी लपेट देते हैं तथा मिट्टी को नम रखने के लिए उसके ऊपर एक घड़ा बांध देते हैं। उसके ऊपर एक छेददार घड़ा लटका देते हैं, जिससे उस पर बूंद बूंद पानी गिरता रहे। कुछ समय के बाद इस शाखा में एक नया पादप तैयार हो जाता है। कुछ समय बाद इस शाखा में एक नया पादप तैयार हो जाता है, जैसे, और उसे अलग रोपित कर देते हैं। तैयार हो जाता है और उसे अलग रोपित कर देते हैं, जैसे अमरूद, संतरा आदि। अब देखिए, ये आपका मान लीजिए एक वृक्ष है, ठीक है, और इसकी बहुत सारी शाखाएं भी निकली हुई हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे नया पादप को तैयार करना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस शाखा को यहाँ पर
दिया और छीलने के बाद हमने खाद युक्त मिट्टी यहाँ पर रोपित कर दी। रोपित करने के बाद इसे हमने एक कपड़े से लपेटकर बांध दिया और एक पॉलीथीन युक्त हमने इस पर तांबर का आवरण युक्त कवर लगा दिया कि जिससे क्या हो, इसमें सूक्ष्म जीव न जा सके और इसे नष्ट न कर सके। इसके ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया एक घड़े को टांग दिया और वहां पर बूंद बूंद कर इस पर पानी टपकता रहा। टपकने के कारण यहाँ आसपास का जो एरिया था, इसका एरिया था वह नम रहा और नम होने के कारण कुछ समय के बाद इसमें जड़ें विकसित हो गई और नए पादप का निर्माण हो गया। फिर इसको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह रोपित कर दिया और एक नए पादप का इस प्रकार से हम लोग निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमारी खूंटी बांधना विधि कहलाता है। तो आप इसे बना लीजिए, समझ में आ गया होगा सभी को। देखिए एक पेड़ है, अब इसकी शाखाओं को नहीं मोड़ा जा सकता क्योंकि ये बहुत कठोर है। कठोर होने के कारण हमने इसकी शाखा को छील लिया। छीलने के बाद इसमें मृदा, खनिज युक्त मृदा, हमने खाद युक्त मृदा रोपित कर दी और रोपित करने के बाद इस पर हमने एक पॉलीथीन युक्त आवरण बांध दिया जिससे इस पर सूक्ष्म जीव प्रवेश न करें और इसे नष्ट न करें। अब इसे नम रखने के लिए हमने एक ऊपर घड़ा लटका दिया जिससे बूंद बूंद करके पानी टपकता रहा और कुछ समय के बाद इसमें जड़ें विकसित हो गई। जब जड़ें विकसित हो गई, पादप का निर्माण हुआ, तो उस पादप को हटा के दूसरी जगह रोपित कर दिया। तो इस प्रकार से जैसे जो पादप यानी कि बीज को उत्पन्न नहीं करते, उनसे हम लोग इस प्रकार से पादपों की पौध को तैयार कर सकते हैं। तो यही हमारी आर्टिफिशियल विधि कहलाती है। बना लीजिए, इस डायग्राम को बना लीजिए।